स्टूडेंट्स, मैं हूं नम्रता शर्मा, फिजिक्स लेक्चरर, मेरिटोरियस स्कूल गुरदासपुर। आज की इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट का टॉपिक एसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस नंबर 1 प्योर रेजिस्टर, देन प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर सर्किट। तो ये हमारा जो टॉपिक है, इसको समझने के लिए हम कुछ टर्म्स पहले डिस्कस करेंगे जो कि बहुत जरूरी है, हम लोग बार बार इनमें यूज करेंगे। सबसे पहली वो टर्म है फेज। हम लोग पढ़ेंगे फेज क्या है और साथ ही में पढ़ेंगे क्या है फेज डिफरेंस। फेज एंड फेज डिफरेंस। बेटे हमें पता है कि हम लोग अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग पोटेंशियल को कैसे लिखते हैं। I is equals to I नॉट साइन ओमेगा टी। मीन्स हम साइनोसोडल वेरिएशन के साथ अपने अल्टरनेटिंग करंट्स या वोल्टेजेस को लिख सकते हैं। मान लेंगे अगर हमारे पास करंट है I नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हम करंट को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो साइन के साथ जो हम लोग ये एंगल लिख रहे हैं, ये हमारे पास क्या बताता है फेज। सो दिस इज फेज ऑफ करंट I। अगर I की इक्वेशन लिखी है, जो भी टी रेशो के साथ हम लोग एंगल लिख रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं फेज। अब अगर मान लो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, कोई भी हम एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर मान लो ऐसा एसी पोटेंशियल डिफरेंस है अगर हमारे पास, तो उसका फिर फेज क्या होगा। अगेन टी रेशो के साथ जो हमने ये लिखा है, ये हमारे पास क्या आएगा फेज ऑफ V। क्लियर। अगेन आई रिपीट, जो बेसिक्स हैं बेटा ये क्लियर होने जरूरी है, तभी हम लोग अपने कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो फेज क्या है, हमने अपना अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग पोटेंशियल लिखना सीखा है। साइन के साथ टी रेशो के साथ जो भी हम चीज लिख रहे हैं वो क्या होती है फेज ऑफ द गिवन क्वांटिटी। तो ये दो इक्वेशंस हमने लिखी हैं। अब बात आती है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस बेटा नाम से ही क्लियर है, फेज डिफरेंस का मतलब डिफरेंस हमेशा दो चीजों में लेते हैं। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे एक क्वांटिटी अल्टरनेटिंग करंट है, दूसरी अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों के पास फेज है और दोनों के फेज में जो अंतर है उसको क्या बोलेंगे फेज डिफरेंस। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या आएगा ओमेगा टी, और ओमेगा टी प्लस फाइव में जो डिफरेंस है वो किसका डिफरेंस है ओनली फाइव का। तो इस केस में फेज डिफरेंस कितना आएगा, फेज डिफरेंस इन दिस केस इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा टी है, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस 5 है, तो दोनों में डिफरेंस किस चीज का है 5। तो फेज डिफरेंस आ गया हमारे पास 5। तो ये बेसिक हमें पता हो फेज क्या है और फेज डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट बेटा हम लोग करेंगे फेजर्स एंड फेजर डायग्राम। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि फेजर्स क्या है और फेज डायग्राम क्या है। अब फेजर इन जनरल बेटा हम उस वेक्टर को नाम देते हैं जो ओरिजिन के अबाउट फ्रीली रोटेट करता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम लिख सकते हैं फेजर हमारे पास क्या है, ए वेक्टर रोटेटिंग अबाउट origin in anti-clockwise direction, तो फेजर हमारे पास क्या है, वेक्टर जो रोटेट कर रहा है ओरिजिन के अबाउट। ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन के अबाउट जो वेक्टर रोटेट कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं फेजर। अब बात आती है कि फेजर हम यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमने टर्म डिस्कस की हैं, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज हैं। याद रखेंगे, चाहे हमारे पास आए ऑल्टरनेटिंग करंट, चाहे हमारे पास आए ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल, दोनों ही हमारे पास क्या है स्केलर क्वांटिटीज है। ये दोनों क्वांटिटीज हमारे पास क्या है स्केलर्स है। ये बेसिक नहीं भूलना। लेकिन जब हमें बेटा फेज रिलेशन बताना पड़ा
इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जब फेज रिलेशन बताना पड़ा तो हमने कंसेप्ट को इजी करने के लिए, ताकि इजीली हमें समझ आए, तो हमने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया फेजर्स का। हम मान लेंगे, अगर हम जब फेज डायग्राम कैसे बनाएंगे, अगर हम मान लेंगे कि हम एसी करंट फेजर ले लें, एक एसी करंट फेजर ले लें, एक एसी वोल्टेज या पोटेंशियल फेजर ले लें, अगर इनको हम ड्रॉ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर तो हमारे पास डायग्राम आएगी जिसको हम बोलेंगे फेज डायग्राम। क्लियर? अब बस यहाँ पे याद रखना है कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज हैं। यहाँ पे जस्ट हमने नोटेशन ली है फेजर्स की, ताकि हम लोग इजीली समझ सके, समझा सके कि क्या फेज रिलेशन है एसी करंट और एसी पोटेंशियल डिफरेंस में। अब फेजर डायग्राम वही मैंने आपको बताया, जब हम दो फेजर्स, ये दोनों फेजर्स को आपस में रिप्रेजेंट करेंगे, जो डायग्राम आएगी उसको फेजर डायग्राम बताएंगे। अब फेजर डायग्राम के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो। मान लो मेरे पास करंट है I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, पोटेंशियल डिफरेंस है V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे I नॉट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट, और V नॉट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पीक वैल्यू को दूसरा नाम बेटा हम एम्पलीट्यूड भी देते हैं। अब जब फेजर डायग्राम बनानी है, ये हमने फेजर ड्रॉ किया। फेजर हमारे पास क्या था? एक वेक्टर है जो ओरिजिन के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। कितनी स्पीड के साथ? ओमेगा। तो ये एंगल कितना आएगा? ओमेगा टी। मान लो अगर ये फेजर मैंने ड्रॉ किया है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, तो जो फेजर का मैग्नीट्यूड है, हमें याद है हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लेते हैं? उसकी जो हम लेंथ ड्रॉ करते हैं, जो ये फेजर की लेंथ है ये हम बोलते हैं इसका मैग्नीट्यूड। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारे पास पीक वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। अगर ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फेजर है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? उसकी पीक वैल्यू। ठीक है, अब पीक वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम इसका ही प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे वर्टिकल एक्सिस के ऊपर, तो ये हमें क्या देगा? वैल्यू ऑफ v एट एनी इंस्टेंट, दैट इज v इज इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा t। तो ये वैल्यू क्या है? v नॉट साइन ओमेगा t। जो गिवन एग्जांपल ली है इसमें बेटा मैंने सिंपल लिया है I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा t। इसका मतलब यहाँ पे फेज डिफरेंस कोई नहीं है, करंट का फेजर भी इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्या आएगा? I नॉट, और इसकी अगर वर्टिकल बनाएंगे हम लोग प्रोजेक्शन, तो ये क्या आएगी? I, दैट इज I नॉट साइन ओमेगा t। ये जो चीजें हैं फेज और फेजर डायग्राम्स में आपको पता होनी चाहिए, तभी हम लोग अपने सर्किट्स को इजीली समझ सकते हैं। अब क्योंकि हमें पता चल गया फेज किसे कहते हैं, फेज डिफरेंस क्या है, फेजर्स किसे कहते हैं और फेज डायग्राम क्या है, हम क्यों बनाते हैं फेज डायग्राम, तो हम फिर सर्किट शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। तो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मान लेंगे कोई रेजिस्टेंस R है जिसको हमने AC सोर्स के साथ कनेक्ट किया है। रेजिस्टेंस R कनेक्टेड टू अ AC सोर्स। सपोज कर लेंगे लेट एट एनी इंस्टेंट AC करंट इज गिवन बाय I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी, मार्केट इक्वेशन नंबर 1। मान लेंगे किसी भी इंस्टेंट पे हमारे पास AC करंट कितना है? I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस across R, potential difference across R is, R के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? V इज इक्वल्स टू IR। I की वैल्यू हमें पता है, इक्वेशन नंबर 1 में हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज V इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा t इंटू R। हम लिख सकते हैं ये हमने कहाँ से लिया? यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। दिस इंप्लाइज V इज इक्वल्स टू I नॉट, R की जगह हम लिख सकते हैं V नॉट, तो हमारे पास आ गया V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा t, मार्केट इक्वेशन नंबर 2।
here V naught is equals to I naught R। अब इस केस में हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन भी है और अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन भी है। दोनों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। जब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या है, करंट का फेज क्या है ओमेगा टी, पोटेंशियल डिफरेंस का फेज क्या है ओमेगा टी, मींस दोनों का फेज सेम है। इसका मतलब फेज डिफरेंस कितना है, जीरो है। तो हम कर सकते हैं कंपेयर 1 and 2, we get current and potential difference are in phase। जीरो फेज डिफरेंस का मतलब है यहाँ अगर दो चीजों में फेज डिफरेंस नहीं है मतलब वो क्या है, इन फेज। इन फेज होने का मतलब, या जब हम कहते हैं कि फेज डिफरेंस नहीं, इसका मतलब क्या है कि दोनों क्वांटिटी साथ साथ चल रही हैं। साथ साथ चलने का मतलब कि जब करंट जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, जीरो है। जब करंट मैक्सिमम है पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, मैक्सिमम है। इसका मतलब करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों की जीरो वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या है, साइमल्टेनियसली आ रही है, दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं, टर्म यूज करते हैं इन फेज। ठीक है, तो अब बेटा हम लोग इसको और इजीली समझने के लिए ड्रॉ करेंगे फेज डायग्राम। ये मान लो मेरे पास है पोटेंशियल डिफरेंस फेजर, ये एंगल कितना आएगा ओमेगा टी, और ये वर्टिकल प्रोजेक्शन मैंने बताया था कितना आएगा, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी इंस्टेंट। क्योंकि अब जहां पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस में और इलेक्ट्रिक करंट में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट का फेजर भी क्या आएगा, सेम इसी लाइन के अलॉन्ग आएगा। इसका मतलब ये है आई नॉट और ये क्या है आई। क्लियर, इसका मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से लेके यहां तक हमारे पास क्या है V नॉट साइन ओमेगा टी। और अगर हम बात करें इसकी तो ये हमारे पास क्या है आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये बेटा हमने फेज डायग्राम ड्रॉ की है। इसी तरह हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं वेव डायग्राम। प्योर रेजिस्टर के केस में बेटा हमारी वेव डायग्राम ऐसी आएगी। ग्रीन कलर के मार्कर से जो शो हो रहा है वो है हमने वेव बनाई करंट की, और ब्लैक कलर से मैंने बनाई है पोटेंशियल की वेव। तो साफ साफ हम वेव डायग्राम से देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल है और जो करंट है दोनों क्या है इन फेज, दोनों जीरो वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू सेम टाइम पे अटेन कर रहे हैं। बेटा अब हम करेंगे सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो मान लेंगे हमारे पास सर्किट है जिसमें हमने सिर्फ इंडक्टर लगाया है, जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस L है और इसको AC सोर्स की सप्लाई दी हमने। ठीक है, इस केस में हम सपोज कर लेंगे लेट एट एनी इंस्टेंट करंट कितना है I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और मार्क कर लेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1। तो हमने सपोज कर लिया किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमारे पास करंट कितना है आई नॉट साइन ओमेगा टी। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस across inductor is, इंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, V इज इक्वल्स टू L di/dt। हमने मैग्नीट्यूड लिया है तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस का, जो कि इंडक्टर के अक्रॉस है, L di/dt। L क्या है सेल्फ इंडक्टेंस, I क्या है इलेक्ट्रिक करंट। सो हमने इक्वेशन नंबर 1 में I की वैल्यू जो लिखी है वो यहाँ पे यूज करेंगे। सो दिस इंप्लाइज V इज इक्वल्स टू L d/dt ऑफ I की जगह हम लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आई नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, L आई नॉट d/dt ऑफ साइन ओमेगा टी। साइन को डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास
पास क्या आएगा cos, सो इट इज Li0 cos ओमेगा टी। ओमेगा टी को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ओमेगा, तो अल्टीमेटली वी गेट ओमेगा Li0 cos ओमेगा टी, ये हमारे पास आ गई v की वैल्यू। फर्दर वी कैन राइट v इज इक्वल्स टू v0 cos omega t. So here v0 is equals to omega Li0, omega Li0. This implies v is equals to, अब बेटा हमने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की इक्वेशन को जब कंपेयर करना है तो यहाँ पे टी रेशियो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ पे साइन है लेकिन यहाँ पे कॉस है, इसीलिए हम इस कॉस को भी क्या करेंगे, साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू v0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये हम इक्वेशन मार्क कर लेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो हम क्लियरली देख सकते हैं अल्टरनेटिंग करंट का फेज क्या है ओमेगा टी, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस का फेज क्या है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इसका मतलब जब हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर रहे हैं हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज अहेड ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। या इसको बेटा एक और भाषा में लिख सकते हैं, अगर पोटेंशियल डिफरेंस आगे चल रहा है करंट पीछे, तो हम दूसरा ये भी कह सकते हैं करंट इन दिस केस lags behind the alternating potential difference. So we can write compare 1 and 2, compare 1 and 2, we get alternating current lags behind alternating potential difference by phase difference pi by 2। सो जो हमारा AC करंट है इस केस में वो AC पोटेंशियल डिफरेंस से पाई बाय 2 क्या है, पीछे चल रहा है। अब यही बेटा जो मैथमेटिकली हम लोगों ने डिराइव किया है ये हम लोग बता सकते हैं यूजिंग द फेजर डायग्राम। अब ड्रॉ करेंगे हम फेजर डायग्राम। ये मान लेंगे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस फेजर है। अब ये एंगल हमें पता है कितना है, ओमेगा टी। इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस आगे है और इलेक्ट्रिक करंट क्या है, पीछे है। इसका मतलब फेज एंगल कितने फेज एंगल से पीछे है, पाई बाय 2। तो यहाँ से हम लोग पाई बाय 2 क्या करेंगे, पीछे की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगी करंट फेजर I0 और ये एंगल कितना है, पाई बाय 2 दैट इज 90 डिग्री। अगेन यहाँ पे वर्टिकल प्रोजेक्शन बनाएंगे तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी है, I की। यहाँ पे वर्टिकल प्रोजेक्शन बनाएंगे तो वैल्यू कितनी है, V की। दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी इंस्टेंट, इलेक्ट्रिक करंट एट एनी इंस्टेंट। तो फेजर डायग्राम से हमें बड़े आसानी से पता चल जाता है कि क्या फेज रिलेशन है करंट का और पोटेंशियल डिफरेंस का इन एनी सर्किट। इसीलिए हम लोग ये फेजर डायग्राम्स को यूज करते हैं। अब हम ड्रॉ करेंगे इसकी वेव डायग्राम। प्योर इंडक्टर के केस में हमारे पास क्या है, एसी करंट एसी पोटेंशियल डिफरेंस से लैग कर रहा है, ठीक है। तो जो ग्रीन कलर की वेव है वो अल्टरनेटिंग करंट की वेव रिप्रेजेंट कर रही है, ब्लैक कलर की वेव अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस की वेव रिप्रेजेंट कर रही है। अब बेटा हम थर्ड केस करेंगे सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। तो सबसे पहले उसकी सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब हम सपोज करेंगे हमारे पास सर्किट में क्या है, सिर्फ कैपेसिटर है और कैपेसिटर को हमने क्या किया है, एसी वोल्टेज अप्लाई की है। मान लेंगे कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है, C है। सो अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिखना हो अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर तो लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस across
the plates of capacitor is किसके बराबर आएगा? V इज इक्वल्स टू Q बाय C। यहां से हम लोग Q की वैल्यू लिख सकते हैं। Q किसके बराबर आएगा? V इंटू C। मार्क इट इक्वेशन नंबर 1। नाउ let at any instant potential difference V is equals to V naught sin omega t। इसको दे लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। हम सपोज कर लेंगे किसी भी इंस्टेंट पे हमारे पास ऑसिलेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V is equals to V naught sin omega t। Also electric current is given by I is equals to dq by dt। करंट का क्या फॉर्मूला है? dq by dt। तो यहाँ पे q की वैल्यू हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1 में। क्या कर लेंगे? यूजिंग इक्वेशन 1 I is equals to d by dt of v into c। इक्वेशन नंबर 1 हमने यूज किया, q की जगह लिखा v into c। अब हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास v की वैल्यू भी है, सो दिस इंप्लाइज I is equals to d by dt of v की जगह हम लोग लिख सकते हैं v naught sin omega t into c। हम लिख सकते हैं ये हमारे पास कैसे आया? यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। सो यहाँ तक हमने क्या किया? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने लिखा Q बाय C। यहाँ से Q की वैल्यू हमने ले ली। फिर हमने सपोज किया कि किसी भी इंस्टेंट पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V नॉट साइन ओमेगा t। थर्ड हम लोगों ने करंट की इक्वेशन लिखी dq बाय dt। अब इक्वेशन नंबर 1 में से Q की वैल्यू फिल की, हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन ये आई। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 यूज करते हुए हमने यहाँ पे v की वैल्यू लिखी v नॉट साइन ओमेगा t। c हमारे पास पहले से ही है। अब करंट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज I इज इक्वल्स टू v नॉट कांस्टेंट, c कांस्टेंट, अंदर क्या बचेगा? d बाय dt ऑफ साइन ओमेगा t। तो ये हम आसानी से कर लेंगे। v नॉट c, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा? cos, तो cos ओमेगा t मल्टीप्लाई बाय ओमेगा t को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ओमेगा। तो टोटल हमारे पास क्या आ गया? ओमेगा c v नॉट cos ओमेगा t। ये वैल्यू किसकी हम निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट की। अब हम लिख सकते हैं I को इस तरह से I नॉट cos ओमेगा t where I नॉट इज इक्वल्स टू ओमेगा c v नॉट। ये कांस्टेंट है, इसको हमने I नॉट के साथ डिनोट कर दिया। I किसके बराबर आ गया? I नॉट cos ओमेगा t। I नॉट की वैल्यू हमने लिख दी है ओमेगा c v नॉट। क्लियर? सो दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू, अब जब हमने कंपेयर करना है, हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस में साइन है तो यहाँ पे भी साइन लेके आएंगे। अगेन क्या करेंगे? I नॉट cos ओमेगा t कैसे लिख सकते हैं? साइन ऑफ ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, क्योंकि हमें पता है साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो ये हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन आ गई। इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब जब कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 3 को, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन और इलेक्ट्रिक करंट की इक्वेशन को जब हमने कंपेयर किया तो हमें पता चला फेज डिफरेंस कितना है दोनों में? पाई बाय 2। दैट इज इन ए सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर करंट लीड्स पोटेंशियल डिफरेंस बाय ए फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। अब हम लोग बेटा ड्रॉ करेंगे इसकी फेज डायग्राम। अब हम सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस फेजर बनाएंगे।
मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट। अब ये हमने बनाया पोटेंशियल डिफरेंस फेजर। करंट क्या है इस केस में, 90 डिग्री अहेड है, 90 डिग्री पहले है। इसका मतलब ये एंगल कितना है हमारे पास, ओमेगा टी। इसका मतलब जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस से 90 डिग्री पहले बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हम फेजर शो करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आई नॉट। दोनों में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। अगेन अगर हम इसकी वर्टिकल प्रोजेक्शन लेंगे, ये हमारे पास वैल्यू आएगी V, दैट इज इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर यहाँ पे बनाएंगे प्रोजेक्शन, ये हमारे पास अगर O है, ये पूरा डिस्टेंस अगर हम बात करें, ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी इंस्टेंट, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट एट एनी इंस्टेंट। तो ये है फेज डायग्राम शोइंग द फेज रिलेशन बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस इन केस ऑफ अ सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर ओनली। अब ड्रॉ करेंगे इसकी वेव डायग्राम। प्योर कैपेसिटर सर्किट पे बेटा करंट क्या है, लीड करेगा पोटेंशियल को। तो ये वेव डायग्राम में हमें क्लियरली पता चल रहा है, ग्रीन कलर की वेव रिप्रेजेंट कर रही है अल्टरनेटिव करंट की वेव, और ब्लैक कलर की वेव रिप्रेजेंट कर रही है अल्टरनेटिव पोटेंशियल डिफरेंस की वेव। तो यहाँ से हमें ये क्लियर है कि दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, π/2, और जो अल्टरनेटिंग करंट है वो क्या है, पोटेंशियल से अहेड है। जब पोटेंशियल 0 है तभी हमारा करंट क्या है, उसकी वैल्यू उसी पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमम है। बेटा अब हम रिवाइज करेंगे कि इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। हमने 3 सर्किट पढ़े, तीनों की वेव डायग्राम्स आपके सामने हैं। रेजिस्टेंस की केस में इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल इन फेज थे। इंडक्टर के केस में करंट पीछे था, पोटेंशियल आगे था, और कैपेसिटर के केस में करंट आगे था और पोटेंशियल पीछे था। अब तीनों को हम एक ही डायग्राम में समझेंगे। ये मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम बनाई है। यहाँ पे जो वेव बनाई है वो वेव रिप्रेजेंट कर रही है अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस की वेव। जो मैंने ये वेव हाथ में पकड़ी हुई है साइन वेव, ये रिप्रेजेंट कर रही है अल्टरनेटिंग करंट की वेव। तो हम देखेंगे सबसे पहला केस, सबसे पहले केस में क्या था, दोनों ही इन फेज है, मींस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट दोनों क्या है, साथ साथ में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं। सेकंड केस हमारा इंडक्टर वाला है। इंडक्टर के केस में हम देखते हैं कि जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है वो अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस से π/2 पीछे चल रहा है। फिर हम कैपेसिटर का केस देखेंगे। कैपेसिटर के केस में अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग पोटेंशियल से π/2 फेज आगे चल रहा है। तो आई होप कि आपको ये तीनों सर्किट्स क्लियर हैं। इस टॉपिक को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए। थैंक यू।